अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिजवान। आई एम हेयर टू टीच यू क्लास 10th फिज़िक्स। हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था 10वीं क्लास का। वो हमारे चैप्टर का नाम था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो हम उसका टॉपिक नंबर 10.2 करने लगे हैं, जिसका नाम है वेव मोशन। अब वेव मोशन यानी कि वेव किस तरह मोशन करती है और क्या ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह, वो आज हम पढ़ेंगे। और वेव की डेफिनेशन पढ़ेंगे, मैकेनिकल और वेव्स की टाइप्स पढ़ेंगे कि मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है और इनकी मिसालें पढ़ेंगे। चलें अब हम पढ़ते हैं। हमारे पास वेव मोशन है। वेव इज़ अ मैकेनिज़्म। वेव एक क्या है? मैकेनिज़्म है इन विच एनर्जी इज़ ट्रांसफ़र, जिसके अंदर एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है। वेव हमें पता चल गया वेव क्या चीज़ ट्रांसफ़र करती है? एनर्जी ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र करती है वेव। वेव का काम क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास साउंड रीच इन ओवर एयर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब साउंड जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ साउंड वेव्स पैदा हो रही हैं, इस आवाज़ साउंड वेव्स पैदा हो रही हैं। तो साउंड वेव्स आपके कानों तक आ रही हैं। तो ये किसके ज़रिए आ रही हैं या किस तरह आ रही हैं? ये साउंड वेव्स के ज़रिए आ रही हैं। ये वेव्स के ज़रिए साउंड आपकी तरफ पहुंच रहा है। इस तरह भी कह सकते हैं। हमारे पास दूसरी एग्जांपल है सनलाइट एंड हीट रीच अस थ्रो वेव्स। जो सनलाइट से शुआएँ आ रही हैं, रेज़ आ रही हैं, और जो हीट आ रही है वो वेव्स के ज़रिए हम तक पहुँच रही है। ये इसकी क्या हो जाएगी? एग्जाम्पल हो जाएगी। सनलाइट से बेसिकली एनर्जी आ रही है ना, हीट भी बेसिकली क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। तो वेव्स की शक्ल में हम तक आ रही है। तो हमें पता चल गया वेव्स जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। अब हम देखते हैं वेव्स की डेफिनेशन। वेव्स से क्या मुराद है? वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। वेव एक डिस्टर्बेंस है। वेव एक खलल है। किसमें खलल है? इन द मीडियम के अंदर पैदा होने वाले खलल है विच काजिज़ द पार्टिकल्स, जिसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल जो हैं, मीडियम के पार्टिकल्स टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, जिसकी वजह से मीडियम के ज़र्रात जो हैं वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। किसके गिर्द? अबाउट देयर मीन पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी वाइब्रेटरी मोशन को जारी रखते हैं या करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। ये वेव है बेसिकली। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। वेव किसी मीडियम में पैदाशुदा ऐसे खलल को कहते हैं जिसमें मीडियम के ज़र्रात अपनी वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कर लेते हैं। इसकी मिसाल है एक ही, और इसकी मिसाल आपको मैं एक ही मिसाल से समझाता हूँ। हमारे पास एक टब ले लिया हमने और उस टब में पानी मौजूद है। अब हमने पेंसिल इसके अंदर क्या कर दी? रख दी। अब पेंसिल को मैं हरकत दूंगा, पेंसिल को मैंने हरकत देनी है ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे हरकत देने से यहाँ पर टब के अंदर एक कार्क पड़ा हुआ है, ये कार्क है। अब पेंसिल को मैंने पानी में डुबोया और पेंसिल को ऊपर नीचे हरकत दूंगा। जब मैंने इस पेंसिल को ऊपर नीचे हरकत दी तो पेंसिल से दूर जाते हुए हमें एक वेव्स नज़र आएंगी, यानी कि खलल पैदा हुआ। उस खलल ने वेव्स पैदा कर दी। अब ये वेव्स ट्रैवल करना शुरू कर दिया। अब पहले कार्क रेस्ट के अंदर था। जैसे ही वेव्स कार्क की तरफ पहुंचेगी तो कार्क भी अपनी वसी पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करना शुरू कर देगा? मोशन शुरू कर देगा। तो मोशन कब करता है जिस्म? जब उसके पास क्या हो? एनर्जी हो। पहले इसके पास कोई एनर्जी थी, ये रेस्ट के अंदर था। जैसे ही वेव्स गुजरेंगी तो इसने भी मोशन करना शुरू कर देना। हमने इससे साबित कर दिया वेव जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। अब हमारे पास इसकी तारीफ़ देख लेते हैं। ये एक डिस्टर्बेंस है। ये हमारे पास पानी क्या है? मीडियम है। जब मैंने पेंसिल को ऊपर नीचे किया तो इस मीडियम में क्या पैदा हुआ? खलल पैदा हुआ। खलल ही बेसिकली एक वेव है। इससे क्या होगा? ये मीडियम है ना, तो पानी ज़र्रात से मिलकर बना है। इस मीडियम के ज़र्रात कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे आएंगे, तो अपनी वाइब्रेटरी मोशन जारी रखेंगे मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। ये इसकी क्या होगी? एक्सप्लेनेशन ऑफ डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन होगी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव के कितनी वेव्स की टाइप्स हैं या इकसाम है। हमारे पास वेव्स की दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास मैकेनिकल वेव है, दूसरी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ऐसी वेव्स जिसको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, ऐसी वेव्स कौन सी कहलाती हैं? मैकेनिकल वेव कहलाती हैं। और मिसाल के तौर पर हमारे पास वाटर वेव्स। अब वाटर एक मीडियम है, अगर मीडियम होगा तो ये वेव्स पैदा होंगी और ट्रैवल करेंगी। अब हमारे पास साउंड वेव्स है, तो हमारे गले में वोकल्स कार्ड है, वो वाइब्रेट करते तो साउंड वेव्स पैदा होती है। अब साउंड वेव्स आ रही हैं, अब साउंड वेव्स ट्रैवल करना शुरू कर दिए तो आप आवाज़ सुन आप तक पहुंच रही हैं। साउंड वेव्स जो हैं वो आप तक पहुंच रही हैं। अगर हमारे दरमियान में
हवा जो है वो मीडियम है, हवा ख़त्म कर दी जाए तो वेव्स जो हैं ट्रांसफ़र ही नहीं होंगी, वेव एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगी, तो लिहाजा आप मेरी आवाज़ भी नहीं सुन पाएंगे क्योंकि आप तक वेव्स जो है पहुंच नहीं पा रही। तो हमारे दरमियान मीडियम मौजूद है और वो मीडियम कौन सा है? हवा है, जिसकी वजह से साउंड वेव्स एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं एनर्जी लेकर। तो बेसिकली जिनको ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है तो ऐसी वेव्स क्या कहलाती हैं? मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास इकसाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रॉब्लम, रिक्वायर नॉट एनी मीडियम, डू नॉट एनी मीडियम, ऐसी वेव्स जिसको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ऐसी वेव्स क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर एक्स-रेज़ हो गया, हमारे पास हीट हो गया, लाइट वेव्स हो गया। अब एक्स-रेज़ को गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती और लाइट को भी गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। आप लाइट को कहीं पे भी ले जाएं, पानी के अंदर, हवा के अंदर, कहीं पर भी ले जाएं तो इसने पास आउट हो जाना। तो ये वेव्स को, ये जो टाइप, ये एग्जाम्पल क्या कहलाएगी फिर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाएगी।